जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उर्दू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाहिद जमा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा जो है MCQs इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन में भी ये वाहिद जमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ वाहिद जमा, ठीक है। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ वाहिद की जमा कैसे बनाई जाती है, इनके कायदे क्या हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ जो हैं वो इसम देखेंगे कि उनका जमा क्या होते हैं, ठीक है। इन डिटेल हम इनको डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपका वाहिद जमा का टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसम की गिनती के लिहाज से दो इकसाम होती हैं, जो कि वाहिद है और जमा है, ठीक है। वाहिद इसम से मुराद ऐसा इसम है जो एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे, जैसे पेंसिल, लड़की, लड़का, मेज़, कॉपी, किताब वगैरह, ठीक है। वो किसी एक चीज़, शख्स को ज़ाहिर करे तो उसे कहते हैं वाहिद, ठीक है। जमा क्या होगा, इससे जो है वो एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे पेंसिलें, लड़कियाँ, लड़के, मेज़ें, कापियाँ और किताबें। ये तो हो गए वाहिद और जमा होता क्या है। अब देखते हैं जमा बनाने का कायदा। वाहिद इसम के आखिर में अलिफ या गोलहे हो तो इसकी जगह बढ़िया लगा दें। ये तमाम इस्तेमाल होने वाले इसमों की जमा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसा कि लड़का जो है वाहिद है और इसकी जमा बनेगी लड़के, ठीक है। यानी कि जिसके आखिर में वो इसम के आखिर में अलिफ या हे आती हो, ठीक है, उसके एंड में हम क्या लगा देंगे, बढ़िया लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। लड़का, लड़के, शीशा, शीशे, तोता, तोते, पौधा, पौधे, बूंदा, बूंदे, परिंदा, परिंदे, गधा, गधे, कायदा, कायदे, ताला, ताले, कौवा, कौवे, बकरा, बकरे, जूता, जूते, तोहफ़ा, तोहफे, तौलिया, तौलिए, साया, साए, कपड़ा, कपड़े, बंदा, बंदे। ये थी इसकी कुछ मिसालें। आगे देखते हैं। अगर वाहिद इसम के आखिर में छोटी ये हो तो अलिफ नून गुन्ना लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि पेटी, पेटियाँ, ठीक है। छोटी ये आ रही है आखिर में तो आपने क्या करना है, अलिफ और नून गुन्ना लगा देना है, ठीक है, इकट्ठा। जैसे कि जाली, जालियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, बेटी, बेटियाँ, पट्टी, पटियाँ, बच्ची, बच्चियाँ, रोटी, रोटियाँ, बछड़ी, बछड़ियाँ, ठीक है। और इसी तरह शख्स, अशख़ास, ज़िक्र, अज़कार, ख़बर, अखबार, हबीब, अहबाब, नूर, अनवार, शक्ल, अशकाल, शेर, अशआर, जन्स, इजनास, ठीक है। योम, अयाम, लुत्फ़, अल्ताफ़, दौर, अदवार, खल्क़, अखलाक, मर्ज़, अमराज़, फ़ेल, अफ़आल, हाल, अहवाल, फ़ौज, अफ़वाज, फ़िक्र, अफ़खार, गर्ज़, अगराज़, जिस्म, अजसाम, सबब, इसबाब, ठीक है। ये हम डिफरेंट जो है ना वो वाहिद जमा देख रहे हैं कि किन किन के हम बना सकते हैं वाहिद और जमा उनकी, ठीक है। आगे देखते हैं। अमीर, उमरा, आलिम, उलमा, रफ़ीक, रुफ़क़ा, अदीब, उदबा, ठीक है। ये अदीब ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है। इसकी मुअन्नस भी आती है, उसकी भी मैं अलहदा से मुअन्नस जो इसम है उनकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। हकीम, हुक्मा, सफ़ीर, सफ़रा, शायर, शुअरा, फ़कीर, फ़ुक़रा, वज़ीर, वज़रा, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में है फ़ातिह, फ़ातिहीन, तालिब, तालबीन, मुअल्लिम, मुअल्लिमीन, माहिर, माहिरीन, हाज़िर, हाज़रीन, नाज़िर, नाज़रीन। तो स्टूडेंट्स, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ आपने इन्हें ऐसे ही याद कर लेना है। आसान सा है, उर्दू बहुत आसान है, ठीक है। आप इन्हें इसम को देख लेंगे ना, जितने मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से वीडियो देख लें, इंशाल्लाह अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है आला आलात, आफत आफात, मुतालबा मुतालबात, कता कतआत, गज़ल गज़लियात, इशारा इशारात, इस्तलाह इस्तलाहात, ख़तरा ख़तरात, कमाल कमालात, दवा अद्वियात, अमारत अमारात, अखबार अखबारात, इतला इतलाआत, आदत आदात, ज़र्रा ज़रात, एहसान एहसानात। तो स्टूडेंट्स बाकी के जितने भी वो है ना तफसील के साथ जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपने जो है वो डिटेल के साथ याद कर लेने हैं। ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जो है वो ये भी याद करने हैं, ठीक है। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर मैं सारे के सारे बोलने लग गया तो ये बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो वीडियो बन जाएगी। एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पीपीएससी के एनटीएससी के और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये सारे के सारे याद करने हैं। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी के लिए ये याद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, आम हमारी लाइफ रूटीन में इस्तेमाल होने वाले ये अल्फाज हैं, ठीक है। आपने जो है वो इन्हें डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इनकी क्विज़ देनी है यानी कि एमसीक्यूज़ बेस तैयारी करनी है, उसके एमसीक्यूज़ भी जो है उसकी क्विज़ प्रैक्टिस भी है, आपको जो है वो लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनके एमसीक्यूज़ की। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी जा रही है या कहाँ और कमी खामी है। इस तरह आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे ये, ठीक है। एक बार ये पढ़कर फिर आपने क्विज़ देनी है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।